अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 3 यूनिट 5 ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। जी की वैल्यू हाइट के साथ कैसे चेंज होती है और उसकी क्या वजह है, क्या कौन सा रिलेशन है जिसको समझने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो चेंज होती है हाइट के साथ। जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। मैस ऑफ अर्थ का जब हमने फार्मूला ड्राइव किया तो उसमें हमने सेकंड लास्ट स्टेप जो था उसमें हमने देखा कि जब m और m वेट को हमने इक्वल किया कि इसके साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूला के साथ, तो वहाँ पे मैस और मैस दोनों साइड पे जो है वो दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो फार्मूला बचा वो क्या था, हमारे पास जो फार्मूला बना वो क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। इसमें फार्मूला के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। जी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 पिछले टॉपिक में हम ड्राइव कर चुके हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। अब जब हाइट चेंज होती है, मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, सरफेस के साथ टच है, तो तब तक का डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। लेकिन अगर हम उसको सरफेस के से ऊपर उठा देते हैं और उसको हाइट एच के ऊपर ले जाते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 2000 मीटर या 2000 किलोमीटर हम सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, तो अब हमने क्या किया, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल था। अब सरफेस से उस हाइट तक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। सेंटर से अब डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, आर रेडियस प्लस एच, जितनी हाइट जो है वो ऐड हुई इतना जो है वो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप फिगर में देख सकते हैं कि सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस आर और सरफेस से जहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी प्लेस हुआ है वहां तक की हाइट जो है वो एच है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज नाउ प्लेस्ड, वहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच। तो अब जो फार्मूला हमारे पास इसको बनेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, उसमें अगर हम प्रोपोर्शनल की रिस्पेक्ट से उसको देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 है। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है तो रेडियस अब जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हाइट एच ऐड हो रही है, तो उसका डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो दो चीजें कांस्टेंट है और फार्मूला में इक्वल भी मौजूद, इक्वल टू का साइन भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है, तो हम कांस्टेंट और इक्वल टू की जगह क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनल का साइन यूज करेंगे। और प्रोपोर्शनल का साइन जब हम खत्म करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वहां पे हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक इक्वल टू और दूसरा कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाती है प्रोपोर्शनल के साथ, तो वो प्रोपोर्शन कौन सा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मींस इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी की इंक्रीज करने की वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ द रेडियस की रिस्पेक्ट से। मींस अगर 2 टाइम रेडियस इंक्रीज करता है तो 1/4 टाइम जो है वो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर रेडियस 3 टाइम बढ़ता है तो 1/9 टाइम जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब एल्टीट्यूड, जब हाइट का जिक्र करते हैं तो हाइट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाइट को हम देखते हैं सी लेवल से ऊपर। सी लेवल मीन जहाँ से समुद्र की सरफेस स्टार्ट होती है, पानी की सतह स्टार्ट होती है, उससे ऊपर ऊपर जो है वो हम जो है वो हाइट कंसिडर करते हैं। इसके बाद जब जी वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन इट्स हिल्स। अब जी की वैल्यू ग्रेटर होती है सी लेवल के ऊपर, मींस सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ तक, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है, तो आर जो है वो जितना कम होगा इतनी जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हिल्स के ऊपर जाए तो हिल्स के ऊपर जो है वो हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो आर प्लस एच हो गया, हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि हाइट की टर्म हम जो है वो ऐड कर रहे हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जी एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h is equal to gme over r plus h square. According to the above equation,
we come to know that at the height equal to 1 earth radius above the surface of the earth, g becomes 1/4 of its value on the earth. अगर हाइट इक्वल हो जाए 1 रेडियस के, 1 रेडियस पहले था और एक जो है वो 1 रेडियस हाइट एक और रेडियस के इक्वल हो गई है, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आपके पास g की वैल्यू कितने टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, 1/4 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर रेडियस इक्वल हो जाएगा 3 रेडियस के, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 टाइम्स जो 1/9 टाइम जो है वो कितनी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर रेडियस की वैल्यू होगी 4, रेडियस इंक्रीज किया है 4 टाइम, तो जी की वैल्यू 1/16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्क्वायर ऑफ द रेडियस की रिस्पेक्ट से क्या होती है, डिक्रीज। अगर रेडियस 1 टाइम इंक्रीज करता है तो जी की वैल्यू 1/1 टाइम जो है क्या करेगी, इंक्रीज होगी। 1 ओवर रेडियस टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर रेडियस 2 टाइम डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है सॉरी, तो जी की वैल्यू 1/4 टाइम जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर रेडियस 3 टाइम इंक्रीज करता है तो 3 स्क्वायर 9, तो जी की वैल्यू 1/9 टाइम जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद है सेटेलाइट। सेटेलाइट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा कोई ऐसी चीज जो प्लेनेट के अलोंग ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। उस रिवॉल्व करने वाली चीज को ऑर्बिट के अंदर किसी भी प्लेनेट के अलोंग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको नाम देते हैं सैटेलाइट का। सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो आपके टीवी सैटेलाइट, टीवी चैनल जिसके थ्रू आ रहे होते हैं, पूरे स्पेस के अलोंग जो है वो घूम रहे होते हैं। पहले हम नेचुरल सैटेलाइट देख लेते हैं। नेचुरल सैटेलाइट की सिंपल एग्जांपल जो हमारा चांद है, मून है, वो जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हमारी जमीन के अलोंग मून ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसका जो मैवर है वो क्या है, अर्थ है। मून का मैवर अर्थ है, ये अर्थ के अलोंग मूव करता है। तो मून हमारी अर्थ का एक जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो साइंटिस्ट स्पेस के अंदर भेजते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए जो भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजे जाते हैं। इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो मौजूद हैं। To artificial satellites, scientists have sent many objects in space. Some of these objects revolved around the Earth. These are called artificial satellite. इनका यूज क्या है, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। बहुत सारे ऐसे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ज़मीन के अलांग जो है उनको भेजा जाता है ऑर्बिट में, ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट किया जा सके इन सैटेलाइट्स के थ्रू। जैसे आपकी टीवी चैनल्स आ रहे होते हैं, डिश एंटेना लगे हुए होते हैं, तो आप एक ही टाइम के अंदर जो है वो एक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप डिफरेंट ममालिक के टीवी चैनल्स को जो है वो देख सकते हो। उसकी किसकी जो है मदद से देखते हैं, हम सेटेलाइट की मदद से देखते हैं। डिश एंटेना लगा हुआ होता है, वो जो है वो सिग्नल कैच करता है और वहाँ से जो है वो रिसीवर के पास आते हैं सिग्नल्स, और रिसीवर जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है टीवी चैनल के तौर पर हमारी टीवी सेट के ऊपर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस के अंदर भेजे जाते हैं, वो उनके अंदर पूरी एक स्पेसशिप बनाई जाती है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पैसेंजर होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है वहाँ पे रहने का, उनके जो है वो यूज़ करने का, वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसका सामान वहाँ पे मौजूद होता है। तो वो रिसर्च पर्पस के लिए भी भेजे जाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Communication satellite take 24 hours to complete their one revolution around the earth. Communication satellite 24 hours जितना जो है वो दिन और रात का, हमारा एक दिन का जो है वो कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हमारी ज़मीन के अलांग कितने आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। हमारी अर्थ जो है अपने ही एक्सिस के अलांग कितने टाइम में जो है वो रिवॉल्व करती है,
अपने ही एक्सिस का 24 आवर्स लेती है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कितने आवर्स लेता है? 24 आवर्स। तो मीन्स दोनों की स्पीड, अर्थ की अपने एक्सिस के अलांग रिवॉल्व करने की स्पीड और कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अर्थ के अलांग रिवॉल्व करने की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है। तो दोनों की स्पीड सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है? स्टेशनरी है, एट रेस्ट है। हमारी रिस्पेक्ट से नहीं, बल्कि एक दूसरे की, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? एक दूसरे की इक्वल है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से, क्योंकि स्पीड उनकी इक्वल हो गई है, तो उनका चक्कर जो है वो एक ही टाइम में कंप्लीट होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ड्यू टू रीजन that the orbit of such satellite is called geostationary orbits. Dish antenna sending and receiving the signal from them have fixed direction depending upon their location on Earth. Thank you students. मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।